अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बोला था, याद होगा, लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि हम लोग जो हेलाइड्स बढ़ रहे हैं, हेलाइड्स को सामने रखते हुए अगला टॉपिक सुनना है, क्योंकि हेलाइड्स और हाइड्राइड ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है, थोड़ा सा फर्क आना है मेरे बेटा। अब वो आपने तवज्जो से सुनिएगा। लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 1 ही डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर का। अब हाइड्राइड्स की बात करते हैं मेरे बेटा। वहां पे आप याद होगा हाइड्राइड्स किसको कहा था? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हेलोजन विद अदर एलिमेंट। अब क्या कहना है बेटा? हाइड्राइड कहना बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। तो ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग दीज आर आल्सो 3 टाइप्स: आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। कितने टाइप्स के हाइड्राइड हो गए? 3 टाइप्स के बेटा। आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, इंटरमीडिएट हाइड्राइड। अब पहली बात करते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स की। वही बातें आप मैंने कहा था, जल्दी जल्दी सुनते आइएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा वही लेक्चर है। हाइड्राइड विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मीन मेटल्स। मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन कंबाइन होगा, कौन से मेटल, मैंने ये भी बयान कर दिया। फर्स्ट एक एलिमेंट और हैवियर मेंबर ऑफ सेकंड एलिमेंट, हैवियर मेंबर ऑफ सेकंड एलिमेंट। सेकंड ए के कौन से हैवियर मेंबर है? मैग्नीशियम है, यूं कह दें बल्कि आप, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ये क्या है? हैवियर मेंबर हैं सेकंड के। फर्स्ट ए के कौन से है मेरे बेटा? लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट जब भी हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे? आयोनिक हाइड्राइड। और जिनके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना होगा? हाइड्राइड आयन, नेगेटिव आयन की शक्ल में होगा। यानी लिथियम हाइड्राइड की बात करें तो हाइड्रोजन नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव। सोडियम हाइड्राइड की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन नेगेटिव और सोडियम प्लस। तो हाइड्राइड आयन में हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन पाया जाएगा। दे कंटेन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन देयर आयंस। यानी देखो, लिथियम और हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन के दरमियान क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा। वो फिर वही बातें, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेड स्टेट, पिघली स्टेट में, फ्यूज स्टेट में ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। फिर वही बातें, आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप और डिक्रीज होता जाएगा लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट जब इधर बेटा ट्रेवल करोगे तो लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करोगे तो आयनिक करेक्टर कम होता जाएगा, टॉप टू बॉटम आयनिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। मेरे बेटा मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ऑल दीज आर द आयोनिक। मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं कि आयनिक करेक्टर, तो जो सुनिएगा, हाइड्राइड्स का इंक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप और डिक्रीज होता जाएगा लेफ्ट टू राइट। ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम बढ़ता है, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट कम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे क्या हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम के हाइड्राइड, दीज आर द आयोनिक हाइड्राइड्स। अब इंटरमीडिएट हेलाइड्स या हाइड्राइड्स की बात करूं तो है, मैंने कहा अगर हेलाइड्स आपको पता है तो ये खुद ब खुद ये समझ आ जाएंगे ये कौन से हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्राइड विद लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन जब लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, इंडियम के साथ मिलता है तो वो इंटरमीडिएट हेलाइड्स बना देता है। वो इंटरमीडिएट हैलाइड पॉलीमर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, लार्ज साइज की शक्ल में पाए जाते हैं, चेन की शक्ल में पाए जाते हैं। इसलिए इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। पॉलीमेरिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। पॉलीमेरिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट होती हैं, इसलिए इनको इंटरमीडिएट हैलाइड भी कहते हैं। यानी ना तो ये प्योरली आयनिक होते हैं ना प्योरली कोवेलेंट होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट होती है। एग्जांपल बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, जिंक। तो बेरिलियम की मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है, तो ये मेरे प्यारे बेटा बेरिलियम हाइड्रोजन ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रहा है बिटवीन टू लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेरिलियम एटम्स। अगली बात करते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन नॉन मेटल्स, यानी हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल के साथ मिलता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो मेरे बेटा CH4
ये हाइड्राइड बन गया कोवलेंट हाइड्राइड। सल्फर एक नॉन मेटल है तो SH6 या H2S की बात कर लेते हो मेरे बेटा। H2S क्या है? कोवलेंट हाइड्राइड है। फास्फोरस की बात करो तो PH3 कोवलेंट हाइड्राइड है। तो जब भी नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा मेरे बेटा? कोवलेंट हाइड्राइड्स बना देगा। आगे एग्जांपल मैं एंड पे लिखूंगा। ये हमेशा स्मॉल साइज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल स्मॉल साइज होते हैं। दे आर यूजुअली गैसेज एंड वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, गैसेज की शक्ल में या बुखारात बनने वाले लिक्विड्स की शक्ल में पाए जाते हैं। ये नॉन कंडक्टर होते हैं ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी के एंड डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादातर सॉल्युबल बेंजीन वगैरह, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल वगैरह में हल होते हैं। देयर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। जितना साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह बेटा स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कौन से हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ? कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाएगी और कम होती जाएगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कम होती जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी यूँ समझिएगा, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अब मैं आपसे कहूँ तो फ्लोरीन सबसे स्टेबल हाइड्राइड बनाएगा क्योंकि टॉप पे है। फ्लोरीन फॉर मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की, कार्बन है, यानी इसी तरह मैं अगर और ग्रुप बयान करूं, बोरान है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम है। मैं बात करूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की। अब गौर से सुनना, जैसे ये बॉटम वाले एलिमेंट हैं, ये बॉटम वाले एलिमेंट है, तो बॉटम एलिमेंट के साथ जब भी हाइड्रोजन मिलेगा तो मैंने कहा था टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ थेलियम, लेड क्या है, स्टेबिलिटी कोवलेंट हाइड्राइड्स के हवाले से कम होगी, लेस कोवलेंट इन नेचर होंगे, लेस स्टेबल बिकॉज देयर एलिमेंट। बेटा क्या होते हैं? फ्लोरीन फॉर मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, ये वाला था मैंने कहा था, एंड हाइड्राइड्स ऑफ थेलियम, लेड, इसी तरह इसमें आर लेस स्टेबल बिकॉज देयर एलिमेंट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन। इन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 1.8 है, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है, उसके करीब है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम से कम होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम से कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट कम हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। along the period फ्रॉम लेफ्ट टू, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती जाती है। जो ही बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड एलिमेंट क्या होता जाएगा? मोर पोलर होता जाएगा ड्यू टू हाई पोलैरिटी। पोलैरिटी की वजह से ज़्यादा पोलर, ड्यू टू हाई, यूँ समझो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, पोलर ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हाइड्राइड लाइक वाटर है, HF है, अमोनिया है, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर मॉलिक्यूल। क्या कह रहा हूँ बेटा? ये वाले मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा अपने ग्रुप मेंबर के हाइड्राइड से, अपने ग्रुप मेंबर के हाइड्राइड से। अगर मैं इनकी बात करूँ, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सिलिनाइड है, टिलोराइड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? वाटर का होगा अपने ग्रुप मेंबर के हाइड्राइड से। क्यों? वाटर एक ऐसा हाइड्राइड है जिसके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जबकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसलिए प्यारे बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट वाटर की निस्बत कम होंगे। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको थोड़ा सा खाका ज़हर करूं, रिप्रेजेंटेशन दूं कि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट की मैं बात करूं, गौर से सुनिएगा। ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, ये सेकंड बी है, थर्ड ए है, फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, सिक्स। तो जब मैं फर्स्ट ए से किसकी तरफ, सेवंथ ए की तरफ आऊँगा, याद रखिए ये लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू। मैं आपको बार बार बोलता रहा कि लेफ़्ट टू राइट कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है, आयनिक करैक्टर कम होता है। क्लियर? तो इसी तरह अब हम लोग
लेफ्ट वाले एलिमेंट कौन कौन से, फर्स्ट ए और सेकंड। मैंने कहा था फर्स्ट ए और सेकंड ए के हैवियर मेंबर, आप याद होगा लेक्चर जाके सुने शुरू में, तो ये सारे के सारे क्या है, आयोनिक हाइड्राइड है। और ये वाले सेकंड ए और सेकंड बी के एलिमेंट और थर्ड ए के एलिमेंट, ये सारे इंटरमीडिएट हेलाइड्स हैं। और ये राइट साइड पे सारे सारे क्या है, ऑलमोस्ट कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। तो लेफ्ट टू राइट कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम आयनिक करेक्टर बढ़ता है। लेफ्ट वाले आयोनिक बनाएंगे, राइट वाले कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। दैट वाज अबाउट द हाइड्राइड।